हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अब 12th फिजिक्स के पहले पाठ कूलाम के नियम पर जो न्यूमेरिकल हैं उनको हल करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का एक खंड है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। देखो, सबसे पहले ये ए वाला खंड हम लोग करेंगे। इसमें आवेशित कण या परमाणु या कितना कूलाम आवेश है, इसके लिए हमको परमाणु संरचना पहले समझनी चाहिए। ये बीच में नाभिक हुआ, इसमें नाइट्रोजन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या तार जैसा प्रयोग किया जाता है, किसी परिपथ में कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है, तो परमाणु से जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही या तो परमाणु को छोड़ के चले जाते हैं या तो परमाणु पर कहीं दूसरे परमाणु से आ जाते हैं। कहने का मतलब, परमाणु से या तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या तो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना हटते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं। तो आवेशन होने का मुख्य कारण है परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात परमाणु से इलेक्ट्रॉन चले जाना, या परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अर्थात बाहर दूसरे परमाणु से इस पर इलेक्ट्रॉन और आ जाना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए। ये पॉइंट है। अब यहां एक सीधा हम फार्मूला ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कम तब क्या होगा, धनावेश होगा। क्यों धनावेश हुआ? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका जोड़ीदार प्रोटॉन खाली हो गया, और जोड़ीदार प्रोटॉन खाली हो गया तो उसका धनावेश प्रभाव में आ गया, तो परमाणु पर क्या हो जाएगा, धनावेश। अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया इस परमाणु पर, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आया बाहर, उसके लिए कोई प्रोटॉन यहां नहीं मिलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऋणावेश, ठीक, अपना ऋणावेश का प्रभाव डाल देगा और परमाणु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और ये क्या हो जाएगा तब, ऋणावेश। तो पूरा दारोमदार इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है। इलेक्ट्रॉन ही परमाणु से चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन परमाणु पर आ जाते हैं। इन्हीं के कारण क्या हुआ, परमाणु आवेशित हो जाता है। अब पहले सवाल में क्या कहता है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है, तो Q बराबर 2.4 × 10⁻⁻18 क्या, धनावेश, इतना धनावेश है। तो कह रहा चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इस पर धनावेश है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। दूसरी बात क्या, अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो यह आवेश उत्पन्न हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक। तो कुल आवेश इतना है और इलेक्ट्रॉन के आने जाने से इतना आवेश होता है, तो हम इस आवेश से इस आवेश को भाग दे दें, पता चल जाए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी
संख्या बराबर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब 10 घात माइनस 19 ऊपर ले जाओगे तो धन होगी, और यह है माइनस 18, और यहाँ दोनों में एक एक अंक बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हट गए, तो हो गया 24 बटे 16 गुणे 10, एक 10 इसमें बच गया, तो 8 गुनाई 16, 8 त्रिक 24, 2 एक के 2, 2 पंचे 10 बराबर 5 तिहाई 15 इलेक्ट्रॉन। और क्या हुआ? कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी उस परमाणु पर है, तभी उस पर क्या है? धनावेश है। अब एक बी वाला खंड, एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है, Q बराबर 1 कूलाम। ठीक, तो 1 कूलाम उस पर क्या है? ऋणावेश। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं। तो हम क्या करें? 1 कूलाम को 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दें, फिर जैसे इसमें वैसे इसमें। यहाँ आवेश था 2.4 गुणे 10 घात माइनस 18 की कमी थी, अन्य इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो जितना आवेश है उसको 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे दें, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता बराबर 1 बटे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। ठीक, अब 1 दशमलव यहां है तो इसका 1 घात सेट कर दो, तो ये कर दो 16, और ये हो जाए क्या? 1 घात ऋणात्मक और बढ़ जाएगी, बराबर 1 बटे 16 गुणे 10 घात माइनस 20। ठीक, गुणे 10 घात माइनस 20। अब जो है इसको ऊपर ले जाओ, 1 गुणे 10 की घात 20 बटे 16। अब 10 ले आओ 1 के पास, क्योंकि हमको 16 से भाग देना है, तो 16 से 1 में भाग जाएगा नहीं, इसको कर देते हैं बराबर 100 गुणे 10 की घात 18। 2 10 इसमें से ले आए, 10 100 बना दिए, बटे 16। अब ये 16 छक्का 96, 4 आया, तो दशमलव लगा के 4 के बगल क्या होगा? 0 बढ़ा देंगे, तो 16 दुनाई 32, 8 आया, और 8 के बगल फिर 0, 16 पंचे 80, तो हो गया 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यहां इलेक्ट्रॉन अधिक हैं क्योंकि ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं कहीं से, तो अधिकता। अब सी कह रहा है 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एकदम वही बात है। ठीक, तो 1C 1 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा? 1 कूलाम को 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 से भाग दे दो। अभी ऊपर यही काम किया गया और ये भी उत्तर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का आना जाना ही, इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता ही आवेश का कारण है।